वो एक योगी अलग जगावे हो मैया भिक्षा दे घाले। वो एक योगी अलग जगावे हो माई भिक्षा दे घाले। एक योगी अलग जगावे हो माई भिक्षा दे घाले। वो एक योगी अलग जगावे हो माई भिक्षा दे घाले। एक योगी अलग जगावे माई भिक्षा दे घाले। बजाकर क्या बात है। पुतला फलियो राम करे थारे घी के बलियो। राम करे थारे घी के बलियो। तारा खेड़ा जुग जुग जीव हो माई भिक्षा दे घाले। एक योगी अलग जगावे हो माई भिक्षा दे घाले। दान करत धन कभी न घटता। दान करत धन न घटता। भिक्षा कर्म का को न टलता। कर्म का को न घटता। दान करत धन कभी न घटता। भिक्षा कर्म का को न घटता। रखेड़ा जुग जुग जीव हो माई भिक्षा दे घाले। योगी अलग जगावे रे माई भिक्षा दे घाले। आइएगा भक्तों सुनिएगा ध्यान से। बाबा मच्छिंद्र नाथ भिक्षा मांगते 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 एक बड़े आलीशान दरबार में पहुंच जाते हैं और बड़े आलीशान बंगले के सामने आकर अलग जगाते। अलग निरंजन और घर में से एक बड़ी सुंदर स्त्री गहनों से लथपथ पैसों की कोई कमी नहीं अंदर से आती है। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि हे माई की बेटी आज तेरे द्वार पर 360 चेलों की जमात आई है। तुझसे खाने की उम्मीद करती है। भक्तों उस स्त्री ने 360 चेलों के लिए तरह तरह के पकवान बनाए और सभी को भरपूर भोजन खिलाया। बाबा मच्छिंद्र नाथ बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे मांग माई की बेटी तुझे क्या चाहिए। कहने लगी बाबा अगर देवे तो एक बात देते। मच्छिंद्र नाथ जी कहते मांग तुझे क्या चाहिए। क्या कहा सुनिएगा ध्यान से। तुम्हारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानू एहसान। हमारे कुल की बेल चला दे हो बाबा मानू एहसान। अब मच्छिंद्र नाथ जी से मच्छिंद्र नाथ जी से वो औरत कहती है कि हमारे कुल की बेल बाबा आप चला दो। मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि हे माई की बेटी तू कुछ और मांग मैं तेरे से दूंगा लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। कहने लगी बाबा यो मैं चाहूँ आपसे और यही आप देना। मच्छिंद्र नाथ जी समझाते कि हे माई की बेटी भगवान का लिखा कौन टाल सकता है। ये तो भगवान के हाथ में मैं क्या कर सकता हूँ। वो दुखियारी औरत बाबा मच्छिंद्र नाथ से क्या कहती है। दीन दयाल दया के दाता दीन दयाल दया के दाता बन जा मेरा भाग्य विधाता बन जा मेरा भाग्य विधाता।
मारा उजड़ा, ओ मारा उजड़ा बाग जगा दे हो बाबा, मानो एहसान अरे कुल्ली बेल चला दे हो बाबा, मानो एहसान। ताली बजाकर भक्तों औरत को बार बार समझाते कि ये माई की बेटी, ये मेरे बस की बात नहीं। और वो बाबा के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बाबा मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी, बाज बतावे दुनिया सारी, बाज बतावे दुनिया सारी। हाँ मैं दुखियारी करम की मारी, बाज बतावे मने दुनिया सारी। मारा मारा ओ मारा पूछता, ओ मारा पूछता, ओ मारा पूछता, दीप जगा दे हो बाबा, मानो एहसान हरे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानो एहसान। अब बाबा मचेंद्र नाथ कहते हैं हे माई की बेटी, अगर नहीं मानती तो सुन मेरी बात। मेरी 12 साल की तपस्या का मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये बभूति ले और इस बभूति को तू खा लेना। तेरे घर में एक बड़े सुंदर लाल का जन्म होगा जो पूरे संसार में तेरा नाम रोशन करेगा। उसके जैसा इस पूरे संसार में कोई नहीं होगा। अब भक्तों बाबा मचेंद्र नाथ उसको बभूति देकर चले जाते हैं। अब उस औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अपनी सखी सहेलियों से कहती है हे बहन, आज हमारे बाबा आया था, मैंने बभूति दे के गया, मेरे भी लाल होवेगा, मैं भी खिलाऊंगी। अब भक्तों जो पड़ोसन थी उसने इतनी सीख भरी, कहने लगी ए पागल, कैसी बभूति, वो तेरे लाल खिलाने की बभूति नहीं देगा, वो तेरे घर में भूत बाढ़ गया। अगर तू वह बभूति ले लेगी तो तारा मर्द पेड़ का मेल बिगड़ जाएगा। उस बभूति ने मत लिए। इतनी सीख भरी भक्तों। अब वो माई की बेटी उस अपनी पड़ोसन से कहती है कि मैं इसका क्या करूं। कहने लगी कि भाण तू इस बभूति ने कुरडी में फेंक दे। अब भक्तों कुरडी में फेंकी आती है बभूति को। उधर बाबा मचेंद्र नाथ 1 साल हो गया, 2 साल, 3, 4, 5 साल बीतते गए, पूरे हो गए 12 साल। कितने साल? अब 12 साल बाद बाबा मचेंद्र नाथ को याद आया कि 12 साल पहले मैंने एक स्त्री को अपनी तपस्या का फल दिया था, क्यों ना उससे मिलने चला जाए। अब मचेंद्र राज जी उसी शहर में दोबारा आ गए और फिर वही नजारा देखा तो वही बात क्या कही, एक योगी अलग जगावे हुमाई दीक्षा दे खाली, एक योगी अलग जगावे रे माई दीक्षा दे खाली, वो एक योगी अलग जगावे हुमाई दीक्षा दे खाली, एक योगी अलग जगा दे माई भिक्षा दे। बाबा मचेंद्र नाथ भिक्षा मांगते फिर से उसी दरबार के सामने पहुंचे, उसी बंगले के सामने, और आवाज लगाई अलख निरंजन, हे माई की बेटी लेके आओ उस लाल को, मेरे भी दर्शन करा। अब भक्तों जिस स्त्री को बाबा मचेंद्र नाथ ने भभूति दी थी, वो बच्चे के ना होने के गम में आती हो गई, आंखों से अंधी हो गई। आई बाहर कहने लगी बाबा किस बेटे की बात करो हो, मेरे तो कोई बेटा ना बेटी हुई, आप किस बेटे की बात करो हो। कहने लगी हे माई की बेटी मेरे ते झूठ मत बोलियो, मैंने 12 साल की तपस्या का तेरे को अपना फल दिया था,
तपस्या सफल नहीं हो सकती। मच्छिंद्र नाथ जी अड़ गए भक्तों। अब वो औरत से पूछा, अच्छा तू एक बात बता, 12 साल पहले मैंने तेरे को भभूति दी थी, उस भभूति का तूने क्या करा? अब वो कहने लगी कि बाबा वो भभूति तो मैंने कुर्डी में फेंक दी। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, हे माई की बेटी, तूने 9 करोड़ का लाल कुर्डी में फेंक दिया, लेके चल मुझे उस कुर्डी के पास। अब बाबा मच्छिंद्र नाथ को वो स्त्री कुर्डी के पास ले गई भक्तों। कहने लगे, बाबा यहाँ मैंने वो भभूति फेंकी थी। अब बाबा मच्छिंद्र नाथ कुर्डी में हाथ लगाते और आवाज लगाते कि बेटा गोरखनाथ, ओ बेटा गोरखनाथ। अब जैसे ही गोरखनाथ जी ने आवाज सुनी, उनको लगा कि हाँ आज मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। और क्या कहने लगे कुर्डी के अंदर से, क्या आवाज सुनिएगा ध्यान से। गुरुजी मने बाहर काट ले, ओ मन हो लिए 12 साल। गुरुजी मने बाहर काट ले, ओ मन हो लिए 12 साल। ओ मन हो लिए 12 साल, गुरुजी मने हो लिए 12 साल। होली 12 साल, गुरुजी मन हो रही 12 साल। गुरुजी मने बाहर काट ले, हो मन हो लिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले, हो मन हो रही 12 साल। जैसे ही बाबा मच्छिंद्र नाथ ने आवाज सुनी, कुर्डी को पाड़ने लगे हाथ से ही। कोई फावड़ी ना मंगवाई, हाथ से ही पाड़ने लगी। अब अंदर से गोरखनाथ जी कहते हैं मच्छिंद्र नाथ जी से, गुरुजी ऐसी मेरी क्या गलती थी जो मैंने 12 साल कुर्डी में बिता दिए? क्या मुझे हक नहीं था कोई माँ मुझे गोद खिलाए, किसी का मुझे लाड प्यार मिले? अब गोरखनाथ जी क्या कहते हैं सुनिएगा ध्यान से। किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया। कहाना 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 आ चला दिले, हो मन हो लिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले, हो मन हो रही 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले, हो मन हो लिए 12 साल। गुरुजी मन बाहर काट ले, हो मन हो रही 12 साल। बाबा मच्छिंद्र नाथ ने गुरु गोरखनाथ जी को बाहर निकाल लिया। और जैसे ही बाहर निकाला, इतना तेज वो स्त्री पागल हो गई। सरस्वती उसका स्त्री का नाम था। वो कहने लगी कि बाबा ये लाल मेरा है, इस लाल को मुझे दे दे। मच्छिंद्र नाथ जी कहते कि बेटा एक बार मैंने तेरे को देख लिया, तूने इसका क्या हाल किया, अब मैं उसे तुझे नहीं दे सकता। मच्छिंद्र नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी को अपने साथ ले गए। और भक्तों आज कलयुग में गुरु गोरखनाथ जी का भी डंका बजता है। जैसे सभी देवी देवताओं का बजता है, ऐसे गुरु गोरखनाथ जी का भी बजता है। एक बार सीधे हाथ उठाएंगे, बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। अच्छा लगा तो ताली बजा देना।